दोस्तों, जिस वक्त अमेरिका में चुनाव चल रहा था उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुद्दा उठाया था यूक्रेन और नेटो के लिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं वो युद्ध रुकवा दूंगा। लेकिन अब उन्होंने चुनाव जीतने के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और वो ऐलान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उन्होंने अब ये बयान दिया है कि नेटो सदस्यों के बीच में पूरा हड़कंप मच गया है, और उन्होंने अब कहा है कि जो नेटो के देश है उनको अपनी जीडीपी का लगभग 5% या फिर 2% नेटो के अंदर उनको देना चाहिएगा। ये हद तक आप कल्पना कर सकते हैं कि पहले क्या कहा था और अब क्या कहा है। लेकिन ट्रंप जैसे ही व्हाइट हाउस में दोबारा नए आने वाले हैं, नेटो का जो जिन है दोस्तों वो फिर चुनाव से बाहर निकलकर आ चुका है। उसकी वजह से नेटो के अंदर दो फाड़ की दोस्तों नौबत आ चुकी है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आने से पहले नेटो देशों से कहा है कि वो अपने जीडीपी का लगभग 5% पैसा नेटो के रक्षा बजट के अंदर उनको डालना होगा। पहले जो उन्होंने कहा था, चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था कि मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, हमास और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है मैं लड़ाई को रुकवा दूंगा। लेकिन जो जिन है नेटो का, जो नेटो के सदस्य हैं, उसका जिन अब बाहर आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस ट्रंप के बयान के बाद जर्मनी के चांसलर ने मोर्चा खोल दिया है उनके खिलाफ। जर्मनी का कहना है कि जीडीपी की 5% जो रकम है वो काफी भारी रकम है और ये रकम हम नहीं दे सकते, और नेटो की मौजूदा पॉलिसी के हिसाब से सदस्य देशों को केवल 2% जो हिस्सा है वो ही रक्षा बजट के तौर पर ही दिया जा सकता है। दोस्तों, अपने इसी बयान पर जर्मनी के चांसलर का कहना है कि वो सबसे बड़ी यूरोप की अर्थव्यवस्था, उसका 5% का हिस्सा करीब 200 अरब यूरो यानी 206 अरब डॉलर सालाना उनको देना पड़ेगा। यानी कि जर्मनी का जो बजट है वो 490 अरब डॉलर का है। या तो उनको कर्ज के रूप में पैसा लेना पड़ेगा और वो रक्षा बजट के तौर पर नेटो सदस्य को यानी कि उसके रक्षा बजट में डालना होगा। तो इसी को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि जर्मनी के इस बयान के बीच कई और देशों ने ट्रंप की इस मांग पर हामी भी भर दी है, क्योंकि कई यूरोपीय देश के खिलाफ भी हैं और कई यूरोपीय देश इसके साथ भी हैं, क्योंकि पहले ही 2% को जो हिस्सा है वो कई यूरोपीय देश नहीं कर पा रहे हैं। इससे फ्रांस अपना देश लगभग अपना रक्षा बजट बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके 2.5% के टारगेट को पूरा करने के लिए कोई भी डेडलाइन नहीं है। दोस्तों, वहीं क्रीज रिपब्लिक के इस हफ्ते में हाल ही में एक उन्होंने ऐलान किया है कि अपना रक्षा बजट का जो 2% है वो नेटो में पूरा कर पाएगा। दोस्तों, इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि नेटो आखिर वो कितना पैसा देता है। दोस्तों, इसको लेकर एक न्यूज एजेंसी अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि नेटो में अमेरिका एक लौता ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, यानी कि 267 अरब डॉलर वो नेटो सदस्य के रूप में उसके रक्षा बजट में देता है। अपनी जीडीपी यानी उसका 28% का हिस्सा, 3% वो उसके अंदर देता है नेटो के रक्षा बजट के अंदर। तो इसके अंदर जो लगातार और देश हैं, यानी कि जैसे यूके है, यूके की जो जीडीपी है वो लगभग 97 अरब डॉलर की है, वो भी अपना 2.5% का हिस्सा है, वो भी नेटो के रक्षा बजट के अंदर डालता है। अब इसी को लेकर जैसे फ्रांस ने एक मुद्दा उठाया, इसी को लेकर जैसे जर्मन के चांसलर ने कहा है कि हमारी जो जीडीपी है वो लगभग 400 अरब डॉलर की है और रक्षा बजट के तौर पर हमें जो देना है वो 200 अरब डॉलर देना है, यानी कि 206 अरब डॉलर। या तो हमें कर्जा लेना पड़ेगा या फिर हमें कहीं से उसको उस पैसे की मांग करनी होगी या कहीं से उस पैसे का जुटाव करना होगा, तभी हम रक्षा बजट में उस पैसे को डाल पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यही बनकर आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वादा किया था कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, हमास इजराइल का युद्ध रुकवा देंगे और नेटो के जो सदस्य हैं उनके साथ बने रहेंगे। यानी कि जो पुरानी पॉलिसी थी दोस्तों वो ये थी कि जितने भी नेटो के अंदर सदस्य हैं, अब जो पुरानी पॉलिसी है नेटो की वो 2% थी कि आप नेटो के सदस्य हैं, आपको रक्षा बजट के अंदर 2% की हिस्सेदारी देनी है अपनी जीडीपी की। का जो मेन मकसद है कि अगर नेटो के किसी भी सदस्य के ऊपर, यानी कि अगर यूके के ऊपर हमला होता है, जर्मनी पर होता है या फिर फ्रांस पर कोई उसका दुश्मन मुल्क हमला करता है, तो बाकी के जो नेटो के सदस्य हैं वो सारे नेटो के सदस्य उस पर मिलकर हमला करेंगे। यानी कि जो रक्षा बजट की एक अमाउंट है, उस रक्षा बजट की अमाउंट से जो हथियार खरीदे जाएंगे सब मिलकर वहां हमला करेंगे। और यही हो रहा है, क्योंकि एक तरफ है रशिया ब्रिक्स सम्मेलन में जाता है, रशिया ब्रिक्स का मेंबर है, वो नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाटो मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे हैं और अपने यहाँ पर उसको मेंबर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो जंग है वो इसी को लेकर चल रही है कि रशिया कहता है कि आप नाटो के सदस्य ना बने, लेकिन यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने के लिए लगातार रशिया से
से लड़ाई कर रहा है। अब जो पैसा यूक्रेन के ऊपर खर्च किया जा रहा है, यानी यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं बाइडेन सरकार की तरफ से, अब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इसके बाद देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी तक बाइडेन सरकार की तरफ से जो भी हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, जो भी $बिलियन की सहायता दी जा रही है यूक्रेन को कि वो लगातार लड़ाई करे रशिया से, तो उसी का जो रक्षा बजट है वो कहां से आ रहा है? वो रक्षा बजट आ रहा है इन बाकी जो देश हैं इनके पास से, यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था का 2% हिस्सा है, तो उस पैसे से यूक्रेन की अभी कह सकते हैं आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है। यानी कि यूक्रेन जो जंग लड़ रहा है उसका सारा खर्चा ये नाटो सदस्य मिलकर उठा रहे हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 5% आपको देना होगा। इसी को लेकर लग रहा है कि नाटो के जो सदस्य हैं उसके अंदर दो फाड़ होने वाले हैं। मतलब एक तरफ जो छोटे मुल्क हैं जिनके पास इतना जीडीपी का हिस्सा नहीं है, अगर वो 5% का हिस्सा नाटो के रूप में देंगे, यानी कि उसके रक्षा बजट के रूप में देंगे, तो वो अपना रक्षा बजट कैसे मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो तो $33 ट्रिलियन है, वो तो अपना 2.5% 2% का हिस्सा लगातार दे रहा है। लेकिन और कुछ मुल्क हैं जिनके पास इतनी इनको इकोनॉमी नहीं है, तो वो कैसे उसको 5% कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो खुद की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है इसके अंदर कुछ मेंबर हैं वो वहां से निकल जाएं और ब्रिक्स में शामिल हो जाएं। अगर ऐसा होता है कि कुछ सदस्य ब्रिक्स में शामिल होते हैं, तो ये नाटो सदस्यों के लिए बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ी क्षति होगी, और उसके जिम्मेदार होंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो ब्रिक्स के जो नाटो के रूल्स हैं उनको तोड़ रहे हैं और रक्षा बजट में 5% का हिस्सेदारी करने के लिए वो कह रहे हैं। तो दोस्तों ये सही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप अब करना चाह रहे हैं, कि पहले कोई बात थी लेकिन अब वो मुकर गए हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।